Hello students, today we are going to start a new chapter and the title of chapter is visualizing solid shapes. Solid shapes ठोस आकृतियों का देखना कि ठोस आकृतियाँ किस प्रकार की होती है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक सॉलिड शेप्स आई वांट टू डिस्कस ऑन द वर्ड शेप्स और फिगर्स। ठीक है, यू कैन say shape and you can also use figures word as synonym of shapes. shape यूज कर लीजिए या फिगर यूज कर लीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अगर if we talk about the Hindi meaning of these words then we can say that आकृति। ठीक है, इन दोनों का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होती है आकृति, यानी कोई भी जो आकार होता है उसको अपन शेप बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? शेप बोल सकते हैं। अब प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था कि 3 and more than 3 लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करने से, क्लोज करने से एक पॉलीगन बनता है। अच्छा, दूसरी कर्व भी खींचे थे हमने कि कोई भी अगर अपन फ्री हैंडेड लाइन खींचते हैं तो एक कर्व होता है। ठीक है, तो कर्व खींचने से या फिर लाइन सेगमेंट खींचने से कोई ना कोई शेप जरूर बनती है, कोई ना कोई शेप जरूर बनती है। अब ये हो सकता है कि ये शेप ओपन हो या फिर क्लोज्ड हो, दो प्रकार से होते हैं, तो ओपन शेप या ओपन क्लोज्ड शेप, या फिगर बोल दीजिए, इसको फिगर भी बोल सकते हैं। फिलहाल ये दोनों, ये लाइन सेगमेंट का यूज करते हुए बन रही है, ये कर्व लाइन है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन्स होती है इनको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, एक ही सिंगल लाइन है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, जिग वे में है। और तो सच टाइप लाइन्स आर कॉल्ड कर्व लाइन्स। अच्छा, इस कर्व खींचने से ये जो फिगर बना है ये ओपन है, इसलिए इसको ओपन कर्व बोल सकते हैं या फिर ओपन फिगर बोल सकते हैं। जबकि ये लाइन सेगमेंट बने खींचने से हमारे पास में एक शेप बनी है तो ये भी ओपन है। लेकिन इसके अलावा अगर अपन देखें कि जैसे इस प्रकार से ये क्लोज्ड फिगर है और इसके अलावा ये क्लोज्ड फिगर है, तो ये शेप्स होती है बेटा। क्या होती है? शेप्स होती है। तो अब शेप्स कितने टाइप की होती है ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा। तो शेप लाइन सेगमेंट या कर्व लाइन खींचने से बनती है, किसी भी प्रकार से आप खींच सकते हो, तो उससे कोई ना कोई शेप जरूर बनती है। अब ये शेप कितने टाइप की होती है? व्हाट आर द टाइप ऑफ शेप्स? तो लर्न दैट देयर आर 2 टाइप शेप्स। देयर आर 2 टाइप्स शेप। शेप्स 2 प्रकार की होती है, फिगर्स 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट प्लेन शेप, सेकंड सॉलिड शेप। फर्स्ट प्लेन शेप, सेकंड सॉलिड शेप। अब इनकी डेफिनेशन कैसे होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्लेन शेप है या फिर सॉलिड शेप है? तो इसके लिए इनकी डेफिनेशन और इनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है, द शेप्स वो आकृतियाँ हैविंग 2 मेजरमेंट्स, जिनके कि 2 मेजरमेंट हो। बेटा मेजरमेंट को अपन डायमेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है मेजरमेंट, इसके लिए अपन एक वर्ड यूज कर सकते हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस कि जिसकी 2 डायमेंशन होती है, 2 मेजरमेंट होते हैं, 2 प्रकार से इसको माप सकते हैं अपन, 2 साइड से। लाइक लेंथ एंड ब्रेथ। जब डायमेंशन की बात आती है प्लेन शेप में तब आपके माइंड में 2 मेजरमेंट आएंगे और वो दोनों मेजरमेंट हो सकते हैं जैसे लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। भाई कोई शेप कितनी लंबी है या कितनी चौड़ी है, इस प्रकार से 2 प्रकार की जो मेजरमेंट है वो इसमें यूज आते हैं। आर कॉल्ड प्लेन शेप, उन्हें हम प्लेन शेप कहते हैं। इस प्लेन शेप का अदर नेम जो है वो 2D फिगर्स भी है। क्या है? 2D फिगर्स। द अदर नेम ऑफ प्लेन शेप इज 2D फिगर्स। एज यू नो इन दिस शेप्स देयर आर 2 मेजरमेंट्स। ठीक है, ऐसे शेप्स में 2 प्रकार के मेजरमेंट होते हैं, इसलिए इनको 2 डायमेंशन, मेजरमेंट का नाम दूसरा डायमेंशंस भी होता है, तो इसलिए 2D फिगर्स बोल सकते हैं इसको। 2D फिगर्स बोलते हैं। 2D फुल फॉर्म होती है 2 डायमेंशनल। ठीक है,
और शॉर्ट फॉर्म जो है वो 2D फिगर्स बोलते हैं। तो आप याद रखना, जब भी 2D फिगर या प्लेन फिगर आ जाए तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। लाइक प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़े होंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल पढ़ा है, याद कर लीजिए। तो वो सभी स्टूडेंट्स प्लेन फिगर बना थी और इन्हें एक प्लेन में ही अपन ड्रॉ कर सकते हैं। जब बात करता हूँ प्लेन की, तो आपके सामने आना चाहिए एक बिल्कुल सपाट मैदान, एक ऐसी सरफेस जो बिल्कुल प्लेन हो, जैसे लाइक दिस बोर्ड इज ए प्लेन, दिस पेज इज ए प्लेन आल्सो, ठीक है। देन वी कैन से दैट इट इज ए प्लेन फिगर, ये भी एक प्लेन फिगर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स का अदर नेम होता है 3D फिगर। 3D फिगर किन्हें बोलेंगे हम? द शेप्स हैविंग 3 डायमेंशंस या 3 मेजरमेंट्स, जिनमें 3 प्रकार के मापन होते हैं, लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और हाइट की जगह डेप्थ भी आ सकता है, डेप्थ यानी गहराई भी हो सकता है। जब वो जो हमारा सरफेस लेवल है लैंड का उससे नीचे हो तो उस कंडीशन में अपन उसको डेप्थ बोलेंगे। तो थर्ड मेजरमेंट डेप्थ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकती है, लेकिन जो 2 होते हैं वो हमारे लेंथ और ब्रेथ होते हैं। तो ऐसे शेप्स जिनमें 3 प्रकार की मेजरमेंट होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उन्हें हम सॉलिड शेप्स या फिर 3D शेप्स कहते हैं, या 3D शेप्स या सॉलिड शेप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें एग्जांपल्स की, तो आपने क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड, इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अब आप इस क्लास में, इस आज की ऑनलाइन क्लास में ध्यानपूर्वक समझिए कि ये शेप्स कैसी होती है। हम किनको तो क्यूब बोलेंगे, किसको क्यूबॉइड बोलेंगे, किसको कोन बोलेंगे, किसको सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। आपने अपने घरों में सभी ने ईंट देखी होगी, कोई कमरा देखा होगा, एक टिन बॉक्स देखा होगा। तो स्टूडेंट्स वो सभी क्यूबॉइड ही होते हैं। क्या होते हैं? क्यूबॉइड ही होते हैं। कोन क्या होता है? आपने कभी घर में मिट्टी का ढेर लगाया है या गेहूं का ढेर लगाया है? तो गेहूं का ढेर लगाने पर जो आकृति बनती है, सिंपल सा एग्जांपल है इसका, आप इजीली समझ सकते हो कि जो अपन गेहूं की ढेरी लगाते हैं हिप ऑफ वेट, तो उसको कौन बनता है, वो जो शेप बनती है वो क्या होते हैं? कौन। इसके अलावा सिलेंड्रिकल, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में ही है। आपके पास घर में जो वायर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, पाइप होते हैं हमारे, वो सभी सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और इस सॉलिड शेप में होते हैं बेटा। इनकी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ब्रेथ और हाइट फाइंड कर सकते हैं, 3 प्रकार की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें इस पेज की, तो हम इसके 2 ही डायमेंशन या फिर 2 ही मेजरमेंट ले सकते हैं, एक तो लेंथ और दूसरा ब्रेथ, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है, न के बराबर है। इसकी जो मोटाई है वो न के बराबर है, तो इसकी नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है ना। जबकि इसकी बात करें तो इसके हम 3 मेजरमेंट्स ले सकते हैं, लेंथ भी ले सकते हैं, ब्रेथ भी ले सकते हैं और हाइट भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा सॉलिड फिगर है। ये क्या है? सॉलिड फिगर है। जो आप डस्टर देख रहे हैं मेरे हाथ में, सॉलिड फिगर में आता है, ठीक है। स्फीयर गोला होता है, जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा, खेलते होंगे, तो जो क्रिकेट की बॉल होती है वो स्फेरिकल होती है, वो सॉलिड शेप में आती है, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड ये भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से। फिलहाल आपको ब्रीफली ये नॉलेज लेना है कि शेप्स कितने टाइप की होती है। 2 टाइप्स की होती है, प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। इनकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और इनके एग्जाम्पल आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ ऐसी शेप और उनके टाइप ऑफ शेप और नेम ऑफ द शेप, किस प्रकार की शेप है, उस शेप को किस नाम से जानते हैं। मैं कुछ फिगर्स बनाऊंगा, शेप्स बनाऊंगा, उनके टाइप भी बताएंगे और नेम भी बताएंगे, ठीक है। नाउ pay your attention towards the board, students. I have drawn some figures. I have drawn some figures on blackboard. Now you have to decide the type of the shape and name of the shape. First of all, tell me this is the shape is solid shape or plane shape. ये बताइए कि solid shape है, plane shape है। तो easily आपको दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है जिसको जो कि प्लेन शेप में आता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2D फिगर है।
और इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो ही लेंथ होती है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर देखिए ये जो शेप है वो 3D बेटा सॉलिड फिगर है ये, और इसको हम बोलते हैं कॉन। क्या बोलते हैं, कॉन नाम है इसका। और ये भी हमारे पास 3D फिगर है जिसको कि बोलेंगे सिलेंडर। ऐसी साइप जो पाइप होते हैं हमारे, टंकी होती है पानी की टंकी, ठीक है, वायर होते हैं, रोड होती है जो आप छत में काम में लेते हैं, सरिया जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, कैंडल होती है। इस प्रकार से ये सिलेंड्रिकल शेप में फिगर्स पाई जाती हैं। ये रेक्टेंगल है बेटा, सॉरी ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल 2D फिगर होता है, ट्रायंगल है ये। इसी प्रकार से आपके पास जो नेक्स्ट आ रहा है ये सॉलिड शेप है और ये 3D है, इसको अपन बोलते हैं क्यूबॉइड। जो हमारा रूम है, ठीक है, जिस क्लासरूम में आप बैठते हो और आपके पास घर में जो ईंट होती है, ब्रिक, वो टिन बॉक्स होता है, ये सभी आपके पास में 3D फिगर्स होती हैं और क्यूबॉइडिकल होती है। थर्ड हमारे पास 2D फिगर ही है जिसको अपन सर्कल बोल सकते हैं, सर्कुलर है सर्कल। स्टूडेंट्स इस फिगर और इस फिगर को देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सर्कल है जिसमें सेंटर होता है, जबकि ये है हमारे पास एक बॉल टाइप में, ये हमारे पास 3D होती है, ये 2D होती है और ये 3D होती है। दोनों में डिफरेंस समझने लायक है, आपको समझ लेना चाहिए। जैसे अगर नॉर्मली देखना चाहिए तो जो बैंगल होती है, चूड़ी, हाथ में पहनने वाली चूड़ी होती है, वो 2D फिगर में आती है, उसको अपन सर्कल बोल सकते हैं। जबकि जो आपके पास क्रिकेट की बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो सभी स्फेरिकल होते हैं, वो इस शेप में होती है, तो ये भी 3D होती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, स्फेयर। इसी प्रकार से ये क्यूब है, ये भी 3D फिगर है, क्यूब बोलेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट अगर अब मैं फिगर बनाना चाहूँ तो जैसे ये है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल 2D फिगर में आता है और इसका अगर नेम बताएं तो हम इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में जानते हैं, रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन ये फिगर आ जाए आपके पास में इस प्रकार से बना हुआ, तो इसको बोलेंगे हम पिरामिड। ये 3D फिगर होता है, पिरामिड, जो ऊपर से जाकर के बेस कोई प्लेन फिगर होता है, इसका बेस क्या होता है, प्लेन फिगर होता है, और वो प्लेन फिगर से हर वर्टेक्स से ट्रायंगुलर शेप में लेटरल सरफेस एरियाज होते हैं, फेसेज होते हैं, वो ज्वाइन होते हुए ये शेप बनाते हैं, तो ऐसे शेप को पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रिज्म, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसका बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट होता है, सेम होता है, और लेटरल सरफेसेज पैरेललोग्राम होते हैं। तो इस प्रकार से आप 2D फिगर और 3D फिगर्स में डिफरेंस करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। इसके अलावा हम इनके एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से भी फिगर्स बना सकते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कुछ हमारे डेली लाइफ में काम में आने वाले ऐसे फिगर्स जो कि सॉलिड होते हैं और इन्हीं का यूज करके एक दूसरे से बनाए जाते हैं। आपको पहचानना है कि कौन से प्लेन फिगर है, कौन से सॉलिड फिगर है। Now look students and think about these figures which have drawn on whiteboard. इस व्हाइट बोर्ड पर जो बनाए गए हैं इनको आपको देखना है। Such type figures we have seen in our daily life. ऐसी फिगर्स हम हमारी डेली लाइफ में काफ़ी देख चुके हैं। ऐसी फिगर्स को अपन क्या बोलते हैं, टेंट। क्या बोलते हैं, टेंट। ये टेंट कैसा होता है कि इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और ऊपर वाला कॉनिकल होता है। तो हम ऐसे को बोल सकते हैं टेंट। हमारी जो लोकल डायलेक्ट है, देसी बोली है, उसको अपन इसको टेंट बोलते हैं। और जो हमारे पास में अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो बोलेंगे ए कॉन सरमाउंटेड ऑन ए सिलेंडर। सरमाउंटेड का मतलब होता है अध्यारोपित, इसके ऊपर अध्यारोपित किया हुआ है। सिलेंडर के ऊपर कौन अध्यारोपित किया हुआ है, ठीक है।
ऐसा ही हमारे सेकंड फिगर देखिए, इसको अपन टिन बोलते हैं, टिन। ठीक है, टंकी घर में आपने देखी होगी आटे के लिए या फिर गेहूं स्टोरेज के लिए, आपके पास सिलेंड्रिकल होती है। इसको अपन एक सिलेंड्रिकल सेल बोलते हैं, बेलनाकार कोष जो कि एक आवरण होता है, उसके अंदर अपन को पर्टिकुलर स्टोरेज रखने के लिए फिल करते हैं। नेक्स्ट आपने मार्केट में खाई होगी स्टूडेंट्स सॉफ्टी, जिसको अपन बोलते हैं। व्हाट इज सॉफ्टी? सॉफ्टी इज ए आइसक्रीम, इज एन आइसक्रीम। एंड how is the figure of the softy? A cone surmounted by a hemisphere। इसके ऊपर आपको पता है कॉन के ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंट होता है। ठीक है, कॉन नीचे हेमिस्फीयर ऊपर, बाई है, ऑन नहीं है, ऑन हेमिस्फीयर नहीं है। इसको या तो ऐसे बोल सकते थे अपन, ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन ए कॉन। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो, ए कॉन सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। आगे देखिए, ये आपके पास एक टॉम्ब है, मकबरा, जो कि गुंबद भी बोल सकते हैं इसको अपन, ऐसे नॉर्मली देखे जाते हैं। ए हेमिस्फेरिकल सरमाउंटेड, ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन ए सिलेंडर। नीचे वाला पार्ट सिलेंड्रिकल है और ऊपर वाला हेमिस्फेरिकल है। ऐसे स्टूडेंट्स रॉकेट देखा होगा आपने, रॉकेट में रॉकेट की जो शेप होती है वो नॉर्मली नीचे सिलेंड्रिकल और ऊपर से कॉनिकल होती है, इस प्रकार से कॉनिकल होती है, रॉकेट टाइप में बोल सकते हैं। ये बाउल है, एक कटोरा जिसको बोल सकते हैं कटोरा, वो किस प्रकार से होता है? ए हेमिस्फेरिकल होलो हेमिस्फेरिकल सेल, एक अर्धगोलीय कोष होता है ये। आगे हमारे पास ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर पाथ है, ये दो रेक्टेंगल्स बन रखे हैं। ये रेक्टेंगुलर पाथ है जिसको भी फोटो फ्रेम बोलते हैं। इसमें हमारी एक जो फोटो को पेस्ट करना होता है वो की जाती है। तो ये सभी सॉलिड शेप्स है, ये सभी सॉलिड शेप्स है। इसमें भी एक थिकनेस होती है, इसलिए सॉलिड शेप में इसको काउंट करते हैं, अदरवाइज ये प्लेन फिगर होता है। ठीक है, अब मैं कुछ अदर सॉलिड शेप बना रहा हूँ, आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लुक स्टूडेंट्स ऑन दीज फिगर्स। ये मैंने शेप बनाई है, आपको ये देखना है कि सॉलिड शेप है प्लेन शेप है। तो इससे क्लियर नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास में एक स्क्वेरिकल फिगर है और ये ट्रायंगुलर है, दोनों को एड जॉइन करके ये तैयार किया गया है। तो हम बता सकते हैं कि इसको क्या नाम देंगे, बताइए इन पांचों में से इसको क्या बोलेंगे? ये वाला टू रेक्टेंगुलर नहीं, ए सर्कुलर पाथ ये भी नहीं है, ए ट्रायंगुलर फील्ड एड जॉइनिंग ए स्क्वायर फील्ड। तो ये तीसरी वाली फिगर है, ये तीसरा नंबर का। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं एन एग्रीकल्चरल फील्ड। इधर से एक नंबर, ये एग्रीकल्चर फील्ड है जो कि स्क्वेरिकल शेप में है नीचे से, और ऊपर इसके पास में साइड में एड जॉइन हो रखा है ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिलेंड्रिकल सॉलिड शेप है, 3D फिगर है। ये हमारे पास 2D फिगर था, ये 3D आ चुका है। इसमें एक सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर के अंदर से कॉन को काटा गया है। किसको काटा गया है? कॉन को। तो ये रहा चौथा, ए कॉन टेकन आउट ऑफ ए सिलेंडर, चौथापन दे सकते हैं। और इधर से हम बोल सकते हैं क्या, इन पांचों में से इसको नाम देंगे ए ग्रूव, ए ग्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रूव बोलेंगे इसको, ए ग्रूव, ये वाला सॉरी, ए ग्रूव। थर्ड देखिए, इससे में एक खिलौना तैयार किया गया है, इसको क्या बोलेंगे हम? ए कॉन या ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन ए कॉन, ये वाला 5वें नंबर का है, ये फिगर है। जो 5 नंबर मैंने नाम दे रखा है वो इसको बोलेंगे। और इधर से ए टॉय है, ये भी 3D है। ठीक है, ए टॉय, ये एक ग्रूव है, ग्रूव बोलते हैं ऐसी आकृति को। और ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, खेती करने का फील्ड, जो कि 2D फिगर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्या आता है, ये हमारे पास 2 सर्कल्स खींचे हुए दिख रहे हैं आपको, तो इसको बोलेंगे ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड। इट मीन्स ये सर्कुलर ग्राउंड है अंदर वाला, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ये हमारे पास स्टूडेंट 2D फिगर होता है, और इसको अपन एक सर्कुलर पार्क बोलेंगे, ए सर्कुलर पार्क बोलेंगे।
और उधर से अगर अपन बोलना चाहें तो ये दो नंबर का है वो आएगा ये। और नेक्स्ट जो आपको आइडिया लगा लिया होगा, जो बच गया वो फर्स्ट नंबर का 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ है इनसाइड ए रेक्टेंगुलर पार्क। ये आपके पास रेक्टेंगुलर एक पार्क है जिसमें 2 रेक्टेंगुलर शेप में क्रॉस करते हुए 2 पाथ है, रास्ते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का जो था वो होगा और इसको क्रॉस पाथ बोलते हैं। एक तरीके से चौराहा जिसको बोलते हैं, 4 रास्ते जहाँ पर मिलते हैं उसको। तो ये भी एक 2D फिगर है, ये भी 2D फिगर है, ये भी 2D फिगर है, सॉलिड फिगर है, 3D फिगर। तो इस प्रकार से दो सॉलिड शेप्स के मिलने से आपके पास में एक अलग से शेप तैयार होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यूज ऑफ 3D शेप्स। व्यूज ऑफ 3D शेप्स की 3D शेप्स को किस प्रकार से देखते हैं। कि 3D फिगर्स को अपन कैसे देखते हैं, इसका व्यू कैसे देखते हैं। तो 3D फिगर्स बेटा 3 प्रकार से व्यू लिए जाते हैं इनके, 3 प्रकार से। एक तरीके से अपन बोलते हैं ना, कभी फोटो खींचे हुए अपने अलग अलग एंगल से जैसे फोटो खींचते हैं, ठीक है, सामने से ऐसे, साइड से ऐसे, टॉप से ऐसे, फ्रंट से ऐसे, पीछे से ऐसे। तो अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग साइड से व्यूज लिए जाते हैं। उसी प्रकार से जो सॉलिड फिगर होती है, जैसे एक घर का मैंने एक चित्र बनाया है, इसके आपको व्यूज लेने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रंट व्यू। इसका फ्रंट व्यू कौन सा होगा, अगर अपन फ्रंट से इसकी फोटो लेना चाहे तो ये कैसी दिखेगी, तो ये वाला दिखेगा, ये वाला भाग फ्रंट व्यू में अगर अपन देखना चाहें तो ये सामने से इतना सा दिखेगा बेटा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा इसका। फ्रंट का ये इतना सा, ये जो आप देख पा रहे हो ये फ्रंट व्यू है। तो ये वाला आपको ऐसा कैसा एज इट इज डायग्राम बनाना है, ये फ्रंट व्यू हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है साइड व्यू। अगर इसको साइड से देखा जाए तो साइड से कैसा व्यू आएगा, इसकी कैसे फोटो आएगी, ठीक है। तो साइड व्यू में आपके पास में ये आएगा बेटा, ये फ्रंट वाला रहने दीजिए। ये देखिए, तो सबसे पहले तो ये आपकी वॉल आएगी, जो घर की दीवार है, इस दीवार में लगी हुई एक विंडो है, ये विंडो आएगी जिसमें कि ये पाइप से लगे हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ऊपर थोड़ा सा भाग रूफ का भी आएगा, जिसको कि अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये वाला भाग भी आपके पास उसमें आएगा, 2 ही लाइन खींची हुई, 2 ही आएगी इस प्रकार से। इस साइड से व्यू आएगा। और थर्ड टाइप का आता है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू किस प्रकार से आएगा, जब अपन कैमरे को इस घर के ऊपर ले जा करके अगर फोटो खींचना चाहे तो ऊपर से फोटो कैसी आएगी, तो आपको पता है इसके छत जो है उसी की आएगी। तो ये टॉप व्यू इस प्रकार से आएगा आपके पास में। इस प्रकार से आएगा, जिसमें कि आपके पास ये छत की डिजाइन है, जो कच्चा छप्पर होता है नॉर्मली, ये इस प्रकार से आएगा, जिसको अपन देसी भाषा में छप्पर बोलते हैं ना, कच्चा छप्पर, उसके ऊपर छत होती है जिसको छान बोलते हैं अपन देसी लोकल डायलेक्ट में, वो वाली इसका टॉप व्यू होगा। क्योंकि छत से देखने पर दीवारें तो दिखेगी नहीं, ना गेट दिखेंगे, ना दरवाजे दिखेंगे, आपके कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल वो छत दिखेगी। तो ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। इस प्रकार से आप कोई भी जो सॉलिड शेप लेंगे उसका तीनों प्रकार से जो व्यू आते हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऐसे कुछ अनदर सॉलिड शेप्स हैं, उनको देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 सॉलिड शेप्स और बनाया है। एक तो ये बनाया ग्लास, जो आप डेली लाइफ में यूज लेते हो, और एक होती है जो इससे हमारा घर बनाया जाता है, एक ब्रिक, एक ईंट। ये भी सॉलिड शेप है, ये भी सॉलिड शेप है, ठीक है। अगर एक गिलास का अपन अगर व्यू लेना चाहिए तो उस कंडीशन में एक तो होता है साइड व्यू और एक टॉप व्यू।
तो टॉप से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, आपको पता है। टॉप से जब अपन ग्लास को देखते हैं तो खाली नज़र आता है, केवल वो रिंग नज़र आएगी, उसका जो लेटरल सरफेस है वो नहीं आएगा। और साइड से अगर अपन फोटो ले ग्लास की तो आपको पता है ऐसा ही दिखेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग तो आएगा नहीं, तो साइड से ऐसा दिखेगा। ऐसा ही ब्रिक की बात करें तो इस ब्रिक में हमारे पास ये फ्रंट व्यू लेना चाहिए, तो फ्रंट से ऐसा दिखेगा, केवल ये वाला भाग दिखेगा आपको, साइड में ये दिखेगा ये वाला भाग, और टॉप से लेना चाहे तो ये वाला फेस दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सॉलिड शेप्स होती है। अब हम कुछ अदर सॉलिड शेप्स देखते हैं जो कि क्यूब से मिलकर के बनी होती है। अब स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड, ये जो सॉलिड्स दिए हुए हैं हमारे पास में, द टू व्यूज आर गिवन, दो व्यूज दिए हुए हैं, मैच फॉर द ईच सॉलिड करस्पॉन्डिंग टॉप एंड व्यूज। ये जो हमारे पास एक बोतल है, इस बोतल का आपको टॉप व्यू साइड व्यू देखना है, ये साइड व्यू यहाँ मिलेंगे। तो साइड व्यू देख सकते हैं ये वाला है, ठीक है, ये इसका साइड व्यू नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। और इधर टॉप व्यूज दे रखे हैं, टॉप से देखने पर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये दूसरे फिगर का है। सेकंड हमारे पास एक वेट है, एक मापने का तौल है, 5 किलो का वाट है। इस 5 किलो के वाट को अगर अपन साइड से देखें तो कैसा दिखेगा, नॉर्मल सी बात है, ऐसे दिखेगा। ये 1, 2 और ये 3 फेस आपके पास आएंगे, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा, इस साइड व्यू है। ठीक है, अगर इसी को टॉप से देखेंगे तो कौन सा आएगा, टॉप से देखने पर ये आएगा बेटा, जहाँ पर 5 kg लिखा हुआ है, नॉर्मल सी बात है। तो इसको अपन इससे ज्वाइन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आ रहा है फ्लास्क, एक फ्लास्क है, थर्मस है। तो इसका अगर अपन टॉप साइड व्यू देखें तो साइड व्यू कौन सा आएगा, ये दिख रहा है, ये इसकी लेस दिख रही है। और टॉप से देखना चाहें तो टॉप से कौन सा आएगा, इसमें देख सकते हो आप, टॉप से ये आएगा, ये वाला, क्योंकि टॉप से जब देखेंगे तो ये वाला फिगर भी आपको ड्रॉ होगा, इस साइड में लटका हुआ भाग। ठीक है, तो ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक कप एंड सॉसर है, ये कप और प्लेट। तो अगर इसका अपन साइड से देखना चाहें तो साइड से व्यू ये आएगा, गिलास और प्लेट। और टॉप से देखना चाहे तो टॉप से ये आएगा और इसके साइड में ये आएगा, ये वाला। तो अपन इससे मैच कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक कंटेनर है, तेल का पीपा जिसको अपन बोल सकते हैं, ऑयल का। तो इसको अगर अपन साइड में से व्यू देखना चाहे तो साइड का व्यू कौन सा रहेगा, ये वाला, ये देख सकते हो आप, ये साइड का व्यू है। और टॉप से दिखेंगे तो ये ढक्कन लगा हुआ है, इसके कैप लगी हुई है, ये दिखेगी। तो ये कौन सा रहेगा, ये वाला, देख सकते हो आप यहाँ पर इजीली। तो इससे मैच कर देंगे। इस प्रकार से हम इजीली ये कर सकते हैं कि टॉप व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही दे रखे हैं। इसमें पर हमारे पास 3 प्रकार के व्यूज दे रखे हैं स्टूडेंट्स। जैसे पहले एक एन अलमीरा है, एक अलमारी है, और 3 आपके पास साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे रखा है। तो देखिए फ्रंट व्यू, ये वाला व्यू इनमें से कौन सी फोटो में है, साइड से जो लिया गया वो है। तो हम देख सकते हैं ये वाला हमारा साइड व्यू होगा, तो अपन लिख सकते हैं ये साइड व्यू है। और ये टॉप से लिया गया कौन सा है, श्योर है, ये टॉप व्यू है। और ये हमारा ये फ्रंट व्यू होगा स्टूडेंट्स, फ्रंट। और ये साइड से लिया गया होगा, साइड से ये जो लिया गया है तो ये वाला होगा। नेक्स्ट हमारे पास मैच बॉक्स आता है स्टूडेंट्स। मैच बॉक्स का जो फ्रंट व्यू है, ये दिख रहा है आपको, ये फ्रंट व्यू है। तो ये वाला कौन सा है, ये होगा, श्योर है। तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। और साइड व्यू को यहाँ पर देखो एरो निशान लगा करके बोल रहा है कि ये साइड व्यू है, तो इसका फोटोग्राफ कौन सा होगा, ये होगा, नहीं, कौन सा होगा, ये होगा, ये साइड व्यू हो गया। और टॉप का एरो का निशान देखिए, टॉप ये है जहाँ पर कि ये डायग्राम है, स्केच है किसका, एक फिश का। तो आप ये टॉप व्यू है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास एक टेलीविज़न है। तो ये फ्रंट है, तो फ्रंट में देख लीजिए, ये टेलीविज़न के बटन दिख रहे हैं आपको, ये डिस्प्ले दिख रहा है, स्क्रीन। तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स। साइड व्यू ये इधर वाला है, तो साइड से देखने पर ये दिखता है आपको, ये टॉप व्यू है।
इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि टॉप व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है। ऊपर से अगर अपन इस टीवी को देखना चाहे तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। अब आप देखिए इधर साइड में, इधर वाला दिख नहीं आ रहा है, इधर साइड में ये डिज़ाइन है। तो नॉर्मल टेलीविज़न में ऐसी कैसी डिज़ाइन उधर होती है, तो ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक कार है, इस कार का टॉप व्यू कौन सा है, इनमें से आप देखिए। फ्रंट व्यू देख लीजिए, फ्रंट में दोनों हेडलाइट है, ये हेडलाइट है और ये बीच में ये जो डिज़ाइन है वो है, तो ये फ्रंट व्यू हो गया, क्लियर हो गया इस चीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास साइड व्यू में देखिए, इधर दो विंडोज़ हैं, तो यहाँ पर आप ये साइड व्यू हो गया और टॉप से ये आपकी इसकी रूफ है, छत है, तो ये टॉप व्यू हो गया है, ठीक है। अब आगे आप नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है सेम एज इट इज़ है। इसमें हमारे को भी आइडेंटिफाई करना है कि साइड व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये सॉलिड दिख रहा है। इस सॉलिड में ये फ्रंट व्यू है, जहाँ पर आपके पास ये दो क्यूब है, तो इनमें से फ्रंट व्यू कौन सा होगा, या तो ये होगा या ये होगा, तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है, इसको मान लिया है मैंने। साइड व्यू से पर देखेंगे तो ये दोनों दिखेंगे, तो ये साइड व्यू हो गया, और टॉप से देखेंगे तो ये 1 2 3 दिखेंगे, तो ये टॉप व्यू हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसमें आ जाइए, अगर टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 दिखेंगे, 4 साइड, तो ये वाला टॉप व्यू हो गया है हमारे। और अगर साइड से देखेंगे तो साइड से एक तो ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, ठीक है, 2 दिखेंगे, तो साइड व्यू हो गया है। और फ्रंट से देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 ये 3 स्क्वायर दिखेंगे, तो ये फ्रंट व्यू हो गया है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास में देखते हैं, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 क्यूब है, 4 क्यूब के ज्वाइन होने से ये सॉलिड बना है। इसमें अगर साइड से देखते हैं तो साइड से देखने पर हमारे पास 1 2 3 क्यूब आएंगे, तो कौन कौन से आएंगे, 3 ये वाले, ठीक है, तो इसको साइड वाला व्यू बोल सकते हैं। टॉप से देखेंगे 2 आएंगे, एक तो ये और एक ये, इनके नीचे वाले ढक जाएंगे, तो इस कारण से ये टॉप व्यू हो गया है। और फ्रंट से देखने पर 1 2 3 और ये वाला आएगा, तो ये फ्रंट व्यू हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें फ्रंट से देखने पर 1 2 3 4 आएंगे, तो ये फ्रंट व्यू हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास अगर साइड से देखेंगे तो 1 और 2 आएंगे, तो ये साइड व्यू हो गया है। टॉप से देखेंगे तो 1 2 3, तो ये टॉप व्यू हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप इसको भी एज्यूम कर सकते हो, टॉप से देखने पर 1 2 और 3 ये दिखेंगे, 1 2 और 3, तो 3 बीच में है, 3 इसमें 3 बीच में है, लेकिन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा टॉप व्यू। अगर साइड से देखेंगे अपन, साइड से, तो साइड से 1 2 और 3 ये साइड व्यू होगा, और जो बच गया वो फ्रंट व्यू। अगर फ्रंट से देखेंगे तो 1 2 और ये 3, 1 2 और 3 इस प्रकार से। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, जैसे ए मिलिट्री टेंट, तो ये मिलिट्री टेंट है, इसके आपको डायग्राम स्वयं को बनाने हैं कि साइड का व्यू कैसे दिखेगा, टॉप का कैसे दिखेगा। टॉप का मैंने अभी बताया था जब घर का बनाया था, और फ्रंट से, तो फ्रंट से तो ये बना देना सिर्फ, साइड से ये बना देना, और टॉप से ऐसा और ऐसा ही इधर। ऐसे टेबल का ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखने पर ये स्क्वायर बनेगा, साइड से बनने पर ये बनेगा ये एक रेक्टेंगल, और 2 इसके लेग्स बनेगी, और फ्रंट से देखने पर ये ऐसा बनेगा। ऐसे ही ये नट का है, नट का आपने पिछले देखा था, फ्रंट से देखने पर 1 2 ये फ्रंट से दिखेगा, 1 2 3, और साइड से देखने पर 1 2 दिखेंगे, और ऊपर से ये दिखेगा। ऐसे ही एक डाइस है, डाइस को टॉप पर से देखेंगे तो ये दिखेगा, और 2 मार्क लगेंगे। फ्रंट से देखने पर आपके पास ये एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर में 3 बिंदियाँ लगा देना, 3 पॉइंट, और साइड से देखने पर ये दिखेगा और 1 पॉइंट लगा देना, और इसका आप बना सकते हो जैसा अभी पिछले बनाया। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे।